बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात भोपाल की। आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र है और विपक्ष के नेता सत्र बता दें आपको पक्ष को घेरने की जो है रणनीति उन्होंने बनाई है। 5 दिन ये शीतकालीन सत्र चलने वाला है। विपक्ष सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाएगा। तो शीतकालीन सत्र की शुरुआत आज से होने जा रही है। विपक्ष कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में है और तैयारी कर ली गई है। विपक्ष के द्वारा रणनीति बनाई गई है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। प्रदेश सरकार पर कई आरोप लगाए। गोविंद सिंह ने कहा कि विधानसभा सत्र में चर्चा होने पर सरकार का भ्रष्टाचार जनता के सामने आ जाएगा। यही कारण है कि सरकार सदन में चर्चा से बचती है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस जनता को मुद्दों को सदन में उठाएगी। विधानसभा का आज से सत्र शुरू हो रहा है। 5 दिवसीय सत्र है। किस तरीके से कांग्रेस जो है सत्ता पक्ष को घेरने जा रही है, उस सब की चर्चा करने के लिए नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। सर, आज से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। किस तरह के मुद्दे हैं जिनको लेकर आप? मुद्दे आएंगे, प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे विधानसभा अध्यक्ष के समझ। तो मुद्दे अपने सभी के सामने आएंगे, उजागर होंगे। कोई गोपनीय काम नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव भी ला रहे हैं, उसके पीछे क्या? तो अविश्वास प्रस्ताव के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। उन मुद्दों को रखूंगा और मजबूती के साथ सरकार को घेरने का काम किया जाएगा। लेकिन विपक्ष के नाते आप लोग हमेशा कहते हैं सत्र काफी छोटा रहता है, सदन में बात करने का मौका नहीं मिलता है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रजातंत्र में विश्वास ही नहीं है। और दूसरी बात है कि मंत्री और पूरी सरकार भ्रष्टाचार के गर्त में डूब चुकी है। इसलिए सदन में चर्चा न करा के भय के कारण सदन से चर्चा नहीं कराते, भागते हैं कि जब मुद्दा चलेंगे, विधानसभा चलेगी तो उनके कारनामे जनता के बीच उजागर होंगे। इसके भय के कारण तानाशाही तरीके से सत्र की बैठकें कम करती हैं। तो ये नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार जो है वो विपक्ष के सवालों से बचती है और यही कारण है कि सत्र का समय बहुत छोटा रखा जाता है। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज 18 भोपाल। तो शीतकालीन सत्र होने जा रहा है और उसको लेकर के जो है विपक्ष पूरी तैयारी में है। सत्ता पक्ष को घेरने के लिए रणनीति भी बनाई गई है। कई सारे मुद्दे होंगे जिनको लेकर के आज विपक्ष घेरेगा सत्ता पक्ष को। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, विधानसभा का शीतकालीन सत्र है, कई सारे मुद्दे होंगे जिनको लेकर के विपक्ष और सत्ता पक्ष को घेरेगा। आखिर क्या लगता है हंगामेदार यह सत्र होगा और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जिनको लेकर के विपक्ष घेरने की रणनीति तैयार करेगा या कर चुका है? बिल्कुल ऋतु, देखिए विधानसभा के शीतकालीन सत्र को मुद्दों के जरिए गरमाने की तैयारी है और विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की मांग कर रहा है। अभी कार्यमंत्रणा समिति की बैठक चल रही है, उसमें तय किया जाएगा कि क्या अविश्वास प्रस्ताव को लिया जाता है या नहीं। और कुछ ही देर के बाद विधानसभा के सत्र की कार्रवाई शुरू होगी। पहले दिन दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। लेकिन आज भी यदि हम बात करें तो कई महत्वपूर्ण विषय चर्चा में लिए जा सकते हैं। मनरेगा से जुड़ा हुआ मामला है, प्रधानमंत्री आवास योजना, खाद और किसानों से जुड़े कई मुद्दों को लेकर विपक्ष सदन में अपनी बात उठा सकता है। लेकिन सबकी नज़रें अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा को लेकर टिकी हुई है, क्योंकि आज सदन में दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। कल जो है सत्र में सप्लीमेंट्री बजट राज्य सरकार की तरफ से लाया जाएगा। कई महत्वपूर्ण विधेयक हैं जिनको लेकर सदन के अंदर चर्चा की जानी है। लेकिन विपक्ष की कोशिश ये है कि अगले साल होने वाले चुनाव से पहले अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सरकार की घेराबंदी की जाए। नेता प्रतिपक्ष ने अभी कहा है कि उनके पास कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि मंत्रियों को कटघरे में खड़ा करने के लिए काफ़ी हैं और अब विपक्ष चाहता है कि उसके अंदर चर्चा की जाए। देखिए ऋतु, एक और सबसे बड़ी बात है कि 9 साल बाद
विपक्ष विधानसभा के अंदर ही अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रहा है। 2013 में भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और तब जो कांग्रेस के विधायक थे चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, वो जो है दल बदल कर बीजेपी में शामिल हो गए थे और उसके बाद विपक्ष बैकफुट पर आ गया था। लेकिन अब एक बार फिर कांग्रेस को उम्मीद है कि एकजुटता के साथ वो सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम करेगी और इसी वजह से जो पूरा फोकस है विपक्ष का वो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा को लेकर है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी को साझा करने के लिए। नारायणपुर की बात करते हैं। धर्मांतरण को लेकर समुदाय विशेष के लोगों से मारपीट हुई है। कलेक्ट्रेट में धरना स्थल पर पीड़ितों ने शुरू की है प्रार्थना। कलेक्ट्रेट में धरना पर बैठे हैं 8 गांव के पीड़ित लोग। तो धर्मांतरण को लेकर समुदाय विशेष के लोगों से मारपीट की गई है। कलेक्ट्रेट में धरना स्थल पर पीड़ितों ने प्रार्थना शुरू की। कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठे हैं 8 गांव के पीड़ित लोग। धरने पर बैठे हैं कुछ लोग, विशेष समुदाय के लोग हैं जिनके साथ मारपीट हुई और फिर ये धरने पर बैठे हैं। लगभग 8 गांव के लोग ये बताए जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, मारपीट विशेष समुदाय के साथ, लड़ाई झगड़ा, आखिर क्या था मामला और क्या अपडेट है इस मामले में? देखिए रोनू जी, ये बेंगलुरु क्षेत्र का मामला है जो कोंडागांव नारायणपुर जिले के सीमाई क्षेत्र में है और यहाँ पर धर्मांतरण को लेकर विवाद चल रहा था काफी दिनों से। उसके बाद हफ्ते भर से लोगों के साथ में मारपीट की गई थी ग्रामीणों के द्वारा जो धर्म विशेष को अपनाए हुए थे और इसको लेकर कल बड़ी संख्या में गाँव वाले जो हैं वो कलेक्ट्रेट पहुंचे थे नारायणपुर, जहाँ पर कलेक्ट्रेट का घेराव किया था। हालांकि अधिकारियों ने बहुत समझाने की कोशिश की पर रात भर वो वहां पर धरने पर बैठे रहे और आखिरकार आज सुबेरे से स्थिति और उग्र होती जा रही है और भी ग्रामीण वहां पे पहुंचते जा रहे हैं और लगातार ग्रामीणों की जो है संख्या वो बढ़ती जा रही है और ये विरोध का एक अलग अंदाज उन्होंने निकाला है। वहां पर वो खुद धर्म विशेष की प्रार्थना शुरू कर दी है ग्रामीण और उनकी एक ही मांग है कि जो मारपीट किए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो ग्रामीण है धर्म विशेष के लोग उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। हालांकि प्रशासन दोनों पक्ष को समझाने में लगा हुआ है पर मामला अभी तक शांत होते नहीं जा रहा है और जो धर्म विशेष के पीड़ित लोग हैं उनका कहना है कि यदि कार्रवाई नहीं होती है और सुरक्षा प्रदान नहीं किया जाता है तो उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं छतरपुर की, जहां पर चलती बस में महिला की डिलीवरी हुई। बस ड्राइवर बस लेकर अस्पताल पहुंचा। बस ड्राइवर ने मानवता दिखाई है। प्रसूता को लेकर जिला अस्पताल पहुंचा। दिल्ली से सागर जा रहे थे पति पत्नी। जिला अस्पताल से 5 किलोमीटर पहले महिला की डिलीवरी हुई। महिला और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। दोनों जिला अस्पताल में भर्ती हैं। तो बस में डिलीवरी हो गई महिला की और ड्राइवर ने मानवता दिखाई। तुरंत जो है बस को जिला अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल जच्चा बच्चा दोनों ही स्वस्थ बताए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए नरेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़ गए। नरेंद्र, क्या ज्यादा जानकारी? देखिए ऋतु, बिल्कुल जिस तरीके से जो जिला अस्पताल से तस्वीरें सामने आई हैं उसमें बिल्कुल लगता है कि कहीं ना कहीं जो बस चालक है उसके द्वारा मानवता दिखाई गई है। इस पूरे मामले में जो बस है वो दिल्ली से सागर के लिए जा रही थी। इसी बीच में यहाँ पर एक महिला की डिलीवरी हो जाती है और डिलीवरी होने के बाद यहाँ पर तत्काल जो बस चालक है उसने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए, मानवता दिखाते हुए तत्काल जिला अस्पताल पहुंचता है। जिला अस्पताल में जैसे ही बस पहुंचती है तो वहाँ पर लोग
हैरान पड़ जाते हैं कि आखिरकार बस यहाँ पर किस लिए आई होगी। लेकिन जब ड्राइवर पूरा हाल वाकया यहाँ पर बताता है तो उसके बाद यहाँ पर स्ट्रेचर लाई जाती है और महिला को डिलीवरी वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। जी, वाकई मानवता की मिसाल यहाँ पर पेश ड्राइवर द्वारा की गई है कि तुरंत गाड़ी घुमाई और जिला अस्पताल पर पहुंचाई। जब जिला अस्पताल पर गाड़ी पहुंचाई गई, जिला अस्पताल में पर्याप्त व्यवस्थाएं थी, जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। तरीके से जो पूरा मामला सामने आया है उसके बाद यहाँ पर जिला प्रशासन और जिला अस्पताल का जो प्रबंधन है वो पूर्णतः सक्रिय हो गया था। उसके बाद महिला को तत्काल डिलीवरी जो वार्ड है वहाँ पर शिफ्ट कराया गया। शिफ्ट कराने के बाद जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ बताए जा रहे हैं और जो महिला है वो सागर जिले की रहने वाली है और दिल्ली में जाकर मजदूरी कर रही थी और वो दिल्ली से सागर जा रही थी, अपने घर जा रही थी। लेकिन इसी बीच उनकी यहाँ पर बस में, चलती हुई बस में डिलीवरी हो गई और डिलीवरी होने के बाद तत्काल बस चालक ने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए बस को सीधा जिला अस्पताल में खड़ा कर दिया, जहाँ पर दोनों जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ बताए जा रहे हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। भोपाल से बड़ी खबर की बात करते हैं। लो फ्लोर बस के ड्राइवर कंडक्टर से 3 युवकों ने मारपीट की। कोलार रूट पर बस रोककर ड्राइवर कंडक्टर से मारपीट की गई। किराए के पैसों से भरा बैग छीना गया। ओवरटेकिंग को लेकर विवाद हुआ था। बस में लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़े गए हैं। तो कंडक्टर और ड्राइवर से मारपीट की गई है। पैसे के लेन देन को लेकर विवाद बस में हुआ है। लो फ्लोर बस की हम बात कर रहे हैं। भोपाल में लो फ्लोर बस में कंडक्टर और ड्राइवर के साथ मारपीट की तस्वीरें सामने आई हैं। पैसे के लेन देन को लेकर विवाद की स्थिति बन गई और मारपीट की गई है। युवा आजकल अपने महंगे शौक को पूरा करने के लिए अक्सर चोरी की छोटी मोटी वारदातों को अंजाम देने से बाज नहीं आते। आए दिन ऐसी खबरें मीडिया के जरिए हम लोगों तक पहुंचाते भी रहते हैं, लेकिन ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि जब अपने महंगे शौक को पूरा करने के लिए कोई लड़की चोरी की वारदात को अंजाम दे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही मामला सामने आया छतरपुर से, जहां महाराजा कॉलेज परिसर के सामने कोचिंग सेंटर से लड़की ने पलक झपकते ही छात्र की साइकिल चोरी कर ली। चोरी की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हुई। कोतवाली पुलिस अब छात्र की शिकायत पर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाली लड़की की तलाश कर रही है। खंडवा से बड़ी खबर की बात करेंगे। नाबालिग को जबरन ही जहर पिलाया गया है, कीटनाशक पिलाया गया है। लावारिस हालत में बच्ची पड़ी मिली। जावर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बच्ची के अपहरण का ये मामला दर्ज हुआ है। शनिवार रात से बच्ची गायब थी। नकाबपोशों ने अपहरण कर उसे जहर पिलाया है। सतना से बड़ी खबर के बाद शराब दुकान पर हंगामा देखने को मिला। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बदमाशों ने शराब दुकान के कर्मचारी पर बंदूक तान दी। शराब की कीमत को लेकर विवाद हुआ। सेमरिया चौराहा स्थित शराब दुकान पर विवाद हुआ है। सतना से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शराब दुकान पर हंगामा देखने को मिला है। बदमाशों ने शराब दुकान के कर्मचारी पर बंदूक तान दी। शराब की कीमत को लेकर विवाद हुआ। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सतना की तस्वीरें हैं। शराब दुकान पर हंगामा देखने को मिला है। बदमाशों ने शराब दुकान के कर्मचारी के साथ मारपीट की है। तस्वीरों में साफ तौर से देखा जा सकता है कि किस तरह से कर्मचारी को धक्का देते हैं और फिर बंदूक तान देते हैं उसके सर पर, उसे मारने के लिए। दरअसल पैसों को लेकर, कीमत को लेकर, जो शराब है उसकी कीमत को लेकर के विवाद हुआ और उसके बाद बदमाश भड़क गए और मारपीट करने लगे। बंदूक तान दी गई कर्मचारी के सर पर। बता दें, ये हिस्ट्री शीटर बदमाश है जो आए दिन वारदात को अंजाम देता रहता है और इसी तरह गुंडई दिखाता है, पर कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं होता। सिर्फ ये अपनी गुंडई दिखाता रहता है। बंदूक इसके पास है। अभी तक लाइसेंस रद्द नहीं किया गया है। इतनी सारी वारदातें होने के बाद कई सारे सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं और पुलिस की गश्ती पर भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिर प्रशासन की गश्ती रात के समय कितनी
सक्रिय है, इस पर भी सवाल उठना लाजमी है। भोपाल से बड़ी खबर की बात करते हैं। डीजे साउंड की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। छोला इलाके के शिवनगर में वारदात हुई। देर रात बदमाशों ने वारदात की। अज्ञात बदमाशों ने वाहन में आग लगाई है। आग से लाखों का नुकसान भी हुआ है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे की जांच की जा रही है। छोला थाने का ये मामला आपको बता रहे हैं। दुर्ग से बड़ी खबर की बात करते हैं। भिलाई में डायरिया का प्रकोप जारी है। डायरिया के 12 नए मरीज मिले हैं। डायरिया पीड़ितों की संख्या 40 पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य और निगम प्रशासन अलर्ट हो चुका है। घर घर सर्वे करवाया जा रहा है। टैंकरों से साफ पानी भी पहुंचाया जा रहा है। अंबिकापुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। मैनपाट पहुंचे हैं 11 हाथी। जशपुर से हाथियों के आने की संभावना है। वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद नहीं है। हाथियों को ग्रामीणों ने खदेड़ा। हाथियों के नजदीक पहुंच रहे हैं ग्रामीण। वन विभाग को नहीं है हाथियों के आने की खबर। अंबिकापुर की तस्वीरें हैं। 11 हाथी मैनपाट पहुंचे हैं। जशपुर से हाथियों के आने की संभावना जताई जा रही है। वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद नहीं है। लोग डर के साए में जी रहे हैं। धमतरी की बात करते हैं। टमाटर के खेत में फिर घुसाए दंतैल हाथी। हाथी ने टमाटर की फसल को रौंद दिया। जोगीडीह गांव में हाथी का उत्पात देखने को मिला। गांव के आसपास घूम रहा है हाथी। हाथी के आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल भी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हाथियों का आतंक जो है लगातार जारी है और फसल को भी हाथी बर्बाद कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। टमाटर की फसल को हाथी द्वारा बर्बाद किया गया है। जोगीडीह गांव में हाथी का उत्पात देखने को मिल रहा है। गांव के आसपास ही हाथी घूम रहा है। हाथी के आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल भी है। सारंगढ़ से बड़ी खबर की बात। पत्थर से कुचलकर युवक की हत्या की गई है। सारंगढ़ कोतवाली थाना क्षेत्र का यह मामला है। रात में खाना खाने के बाद घर से निकला था युवक। सुबह खेत में युवक की लाश मिली। सारंगढ़ के ग्राम कटेकोनी का यह मामला आपको बता रहे हैं। सारंगढ़ के ग्राम कटेकोनी का यह मामला है जहां पर लाश बरामद हुई है। सारंगढ़ से बड़ी खबर। पत्थर से कुचलकर युवक की हत्या की गई है। सारंगढ़ कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला है। फिलहाल जांच पड़ताल जारी है। रात में खाना खाने के बाद घर से युवक निकला था। सुबह खेत में उसकी लाश पाई गई है। सारंगढ़ के ग्राम कटेकोनी का ये मामला है। मौके पर फिलहाल पुलिस पहुंच चुकी है। जांच पड़ताल जारी है। दमोह के सिटी कोतवाली थाना इलाके के बांदकपुर रोड पर बने शिव मंदिर में युवक ने तोड़फोड़ की है। मौके पर मौजूद लोगों ने जब उसे पकड़ने की कोशिश की तो वो लोगों को धमकी देते हुए मौके से भाग खड़ा हुआ। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद हरकत में पुलिस आई। आनन फानन में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं सुरक्षा के लिहाज से मौके पर भारी पुलिस की तैनाती भी कर दी गई है। एक शमशेर उर्फ मोनू नाम का व्यक्ति का नाम आया। इसके बाद उसकी तलाश की गई। तलाश के दौरान थाना कोतवाली ने अपने कब्जे पे लेकर उससे पूछताछ किया। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और थाना कोतवाली में
इस घटना के प्रकरण पंजीबद्ध कर उसकी विवेचना। भोपाल से बड़ी खबर के बाद विधानसभा स्पीकर से मिले हैं कमलनाथ। विधानसभा स्पीकर को आरोप पत्र सौंपा है। कमलनाथ के साथ नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, सज्जन सिंह वर्मा, लक्ष्मण सिंह, कांतिलाल भूरिया विधानसभा स्पीकर से मिले हैं। 51 बिंदु का आरोप पत्र सौंपा गया है। विधानसभा में आरोप पत्र के बिंदुओं पर चर्चा कराने की मांग की गई है। विधानसभा स्पीकर से कमलनाथ मिले हैं। विधानसभा स्पीकर को आरोप पत्र सौंपा गया है। विधानसभा स्पीकर से कमलनाथ मिले, साथ ही साथ आरोप पत्र आपको बता दें सौंपा गया है गिरीश गौतम को। कई सारे बिंदुओं के बारे में बात भी की गई है। इक्यावन बिंदु का आरोप पत्र है ये, जो विधानसभा स्पीकर को सौंपा गया है कमलनाथ द्वारा। कमलनाथ के साथ ही गोविंद सिंह भी मौजूद रहे। सरकार ने जो जो अवैधानिक कृत किए हैं, जनता के विरोधी कार्य किए हैं, मध्य प्रदेश के खजाने को बेरहमी से लूटा है, इन तमाम मुद्दों को, मंत्रियों के भ्रष्टाचार के कुछ मुद्दे हैं, इनको लेकर माननीय अध्यक्ष जी को आज हम सत्र के पूर्व और अपने साथियों के साथ अविश्वास प्रस्ताव का पूरा विवरण पेश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रजातंत्र का गला घोटती है। 2013 में लाए थे, एक मान्य हमारे सदस्य ने मान ले धोखाधड़ी करके भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ कर ली, तो क्या मैंने उस समय उठाया था कि भाई एक सदस्य, बाकी के हम लोग तो हैं, हम बहस को तैयार हैं। एक सदस्य अगर सत्ता पक्ष की पैरवी करने लगा तो क्या हमारा हक समाप्त होता है? हर बार विधानसभा होती है और कांग्रेस पार्टी का यही कहना रहता है, अविश्वास प्रस्ताव लाना, हंगामा करना और बाइकआउट करना विधानसभा का, तो ये उनकी परिपाटी। देखिए, हम लोग तो चाहते हैं लंबा सत्र चले, आप लोग भी चाहते हैं, सभी चाहते हैं, प्रदेश की जनता भी चाहती है, लेकिन ये सत्र लंबा चलता ही नहीं है। और इसीलिए हम लोग आज बैठक में इस बारे में चर्चा करेंगे कि सत्र कम से कम 15 दिन, 1 महीने का चलना चाहिए। 20 रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। प्रदेश कांग्रेस की आज बड़ी बैठक होगी। हाथ से हाथ जोड़ो और कांग्रेस के अधिवेशन पर चर्चा होगी। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में 12 बजे से बैठक होगी। मोहन मरकाम सहित कई पदाधिकारी शामिल होंगे। मोर्चा प्रकोष्ठों के अध्यक्ष भी बैठक में शामिल होंगे। रायपुर से बड़ी खबर के बाद गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को भुगतान आज होगा। सीएम भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भुगतान करेंगे। दोपहर 12 बजे सीएम आवास में कार्यक्रम का आयोजन होगा। हितग्राहियों को करीब 6 करोड़ रुपए का भुगतान करेंगे। अब तक 1,05,180 लीटर गौमूत्र की खरीदी हुई है। गोधन न्याय योजना में अब तक 380.27 करोड़ का भुगतान होगा। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।